पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शांकर भाष्य 1.4.23 प्रतिज्ञातावत् उत्तमादेशम् अप्राक्ष्य येन श्रुतं भवति अमतं मतं अविज्ञातं विज्ञातं। छांदोग्य 6.1-2 इति। एक विद्वान ब्राह्मण ने श्वेतकेतु नामक अपने पुत्र को यह समझकर कि दूसरे गुरुकुल में भेजेंगे पढ़ने तो मन लगाकर पढ़ेगा। प्रायः पिता अपने पुत्र को पढ़ावें तो विद्वान नहीं बना पाते, क्योंकि एक तो पुत्र समझता है मेरे पिताजी ही तो हैं उसमें अनुशासित नहीं रह पाता। दूसरी बात यह है कि पिता में व्यामोह होता है कि जो मैंने 40 साल में पढ़ा वो 4 दिन में बेटे में ठोस दूं ज्ञान इसलिए बुद्धिमान पिता किसी और जगह विद्वान के पास या और विद्यालय में बेटे को पढ़ने के लिए भेजते हैं। ऐसे बनियों का स्वभाव होता है। वैश्यों को उसका बेटा तो उसका उत्तराधिकारी होगा, लेकिन सीधे अपनी दुकान पे उसको भेज देंगे। अनुभवहीन होने के कारण वो दिवाला निकाल देगा, अनुशासन का मानेगा नहीं। किसी व्यापारी के यहाँ उसको नौकर बना देते हैं, चाहे अपना मित्र ही कोई हो। वेतन लेगा और अनुशासन मानेगा। काम बिगड़ेगा तो व्यापारी का अनुभव होगा, तो इसको जब वहाँ जाकर और कोई झिड़क भी देगा, ये भी कर देगा, डांट भी देगा, वहाँ प्रशिक्षित हो जाएगा, तब अपनी दुकान पे बैठने देगा। ये नियम है ब्राह्मण और बनिया का नियम होता है। तो भेज दिया गुरुजी के पास पढ़ने। गुरुजी से पढ़ के आ गया। अब उसने सोचा कि पिताजी ज़्यादा विद्वान होते तो अपने पास ही रख के पढ़ाते, दूसरे गुरुजी के पास क्यों भेजा। ज़्यादा मस्तिष्क था उसका हो सकता है, बिल्कुल बात सच्ची है कि पिताजी का मस्तिष्क, पिताजी का ज्ञान हमारे गुरुजी की अपेक्षा कम। गुरुजी के पास जो विद्यार्थी में लेकर चला आया तो मुझसे भी घटिया पिताजी हो गए, प्रणाम ही करना छोड़ दिया पिता ने सोचा कि बढ़िया आया पढ़ के, अहंकारी बन के आ गया है, तो अहंकार को दूर करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना पड़ता है। क्या? रघुगण के अहंकार श्रीमद् भागवत पंचम स्कंध को दूर करने के लिए फिर जड़ भरत जी ने क्या कहा, कुछ आध्यात्मिक लोरी गा दी। समझा कि राजा भी है, जिज्ञासु भी है और राजमत से चकनाचूर भी है। अगर जिज्ञासु ना होता तो कपिल मुनि को ढूंढने क्यों जाता पालकी से, और राजमत ना होता तो नया व्यक्ति ठीक ठाक चल, नहीं तो समझता है राजदंड तुम्हें मिलेगा, इतना कैसे कहता। हम कोई पालकी ढोने वाले थे, इसके पालकी ढोने वाले व्यक्ति की कमी पड़ गई, हमको पकड़ के रख दिया गया, अब ताना कसता ऊपर बैठकर। ऐसी आध्यात्मिक लोरी गाई कि उसके कान खड़े हो गए। देखा तो जनेऊ वाला कोई व्यक्ति है। अरे अरे ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण ही निकले जड़ भरत। पालकी से उतरा, प्रणाम किया, क्षमा कीजिए। एक तो अभिमान यूँ टूट गया। मिट्टी के शरीर पे मिट्टी की पालकी, उस पर मिट्टी का लौंडा बैठ कर के हमको क्या ताना कस रहा है वृंदावन में कहते हैं रास वाले, अरे मिट्टी के लौंडो राधे राधे करो। मिट्टी का है शरीर,
मिट्टी के लौंडे पे मिट्टी की पालकी, उस पे मिट्टी का लौंडा बैठ के मुझे क्या ताना कस रहा। अरे ये तो बड़ा कोई तत्वज्ञ है। फिर देखा जनेऊ, ब्राह्मण से डरते थे क्षत्रिय आदि, लालू यादव जी, मुलायम सिंह, मायावती नहीं डरते। सबकी दुर्गति होती है जो ब्राह्मण से भिड़ जाता है, बहुत दुर्गति होती है लोक में परलोक में। इसलिए ब्राह्मणों से बच के ही रहना चाहिए। हमारी कठिनाई है, शरद जयसिंह ने एक बार कहा था कि आपके पीछे तो ब्राह्मणी लोग ज़्यादा पड़े रहते। हमने कहा बचपन से यही कहानी है। फिर भी तो हमने क्या संकेत किया। फिर रघुगण ने देखा अभी भी राजमत है, तो अहंकार नहीं, अपने गोपन की तो पराकाष्ठा थी ना जड़ भरत जी में, गुप्त रखते थे, जड़वत व्यवहार, परम दक्ष होने पर भी। तो उन्होंने कहा सुनो, इस देश का नाम क्या है? भारतवर्ष। किसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा? भरत राजा हुए हैं, ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र, वही मैं हूँ। उस समय राजा था, मैं ब्राह्मण हूँ। अब उसका राजमद, इनके राज्य के सामने मेरा राज्य क्या है? इन्होंने जैसा शासन किया वैसा मेरा शासन क्या है? तो उसका अभिमान चूर चूर हो गया। तब जाकर ज्ञान दिया। ऐसे पिता ने सोचा कि इसका अभिमान का भूत निकालना चाहिए। उन्होंने कहा सुनो, कुछ उस तत्व को तुम गुरुकुल में पढ़ के आए गुरुजी से, जिस तत्व को जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। ऐसा कोई प्रश्न तुमने गुरुजी से किया? उन्होंने उत्तर दिया। अब सोचा कि अगर कहता हूँ कि गुरुजी से मैंने प्रश्न नहीं किया, गुरुजी ने उत्तर नहीं दिया, तो फिर न भेज दें वहाँ। फिर भेज देंगे तो भिक्षा लाओ, जो कुछ दे दें उसे पेट भरो, नहीं तो न भरो। जिस दिन भिक्षा की लाई हुई सारी सामग्री गुरुजी ले लें, उस दिन भूखे मरो। तो उसने कह दिया देखिए पिताजी, बात यह है, मैं गुरुजी का बहुत प्यारा था। अगर गुरुजी जानते होते तो जरूर यह विद्या न पूछने पर ही बताते, ताकि फिर गुरुकुल न भेजें। तो आप ही से पूछता हूँ। तब उसका अभिमान भूत प्रेत निकल गया। तब उन्होंने कहा, तो यही प्रश्न हुआ, उत्तम आदेशम अप्राक्ष्यो ये न श्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम। अरे तुमने उस आदेश उपदेश को पूछा गुरुजी से, जिसको सुन लेने पर, जिसके उत्तर को सुन लेने पर उपदेश को यह सब श्रुत हो जाता है। अमत अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अमत भी मत हो जाता है, अविज्ञात भी विज्ञात हो जाता है। न कुछ सुनना, न कुछ मनन करना, न कुछ जानना शेष रहता है। अर्थात अधिष्ठानात्मक परम तत्व जो है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, उसका श्रवण करने पर उसके विवर्त भूत सकल पदार्थ का विज्ञान सामान्य रूप से हो जाता है। मुंडक उपनिषद आदि में कहा गया यह सर्वज्ञ सर्वित। यहाँ दो शब्द है, दोनों पर्यायवाचक हैं। सर्वज्ञ भी सर्वित, जो सर्वज्ञ है और सर्वित है, दोनों का अर्थ तो एक ही है। पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए फिर क्या कहा? भगवान के लिए कहा गया सर्वज्ञ भी हैं, सर्वित भी हैं। सर्वज्ञ और सर्वित में अवान्तर भेद क्या करेंगे? पुनरुक्ति। सामान्य रूप से सबको जानते हैं इसलिए सर्वज्ञ हैं, विशेष रूप से भी जानते हैं इसलिए सर्वित हैं। ऐसा काम राग बलान्वित शब्द का प्रयोग किया गया गीता में। जो काम का अर्थ होता है वही राग का अर्थ होता है। तो फिर पुनरुक्ति दोष के वारण के लिए शंकराचार्य ने क्या किया? अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम काम है, प्राप्त वस्तु की वृद्धि की भावना का नाम राग है, या प्राप्त वस्तु में आसक्ति का नाम राग है। इस प्रकार से जहाँ अच्छा विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम तुलसीदास जी ने लिखा, विभु का जो अर्थ होता है वही व्यापक का अर्थ होता है। तो पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए क्या करते हैं? एक देशकृत परिच्छेद शून्य, एक वस्तुकृत परिच्छेद शून्य। अब अर्थ में भेद हो गया। इस प्रकार से जहाँ कुछ लोग हमारे पूज्य गुरुदेव की नकल करके बोलते थे, भूधर सागर पर्वत, भूधर पर्वत।
अब उनसे पूछो कि भूधर जब कह दिया तो पर्वत क्यों, पर्वत कह दिया तो भूधर क्यों, बता नहीं सकते थे। गुरुदेव का बोलना ठीक था, भूधर पर्वत सागर, भूधर पृथ्वी को धारण करे, पर्वत पहले पंख वाले होते थे। अन्वित अर्थ में भेद है और रूढ़ अर्थ को लेकर एक ही अर्थ है। तो भूधर पर्वत, लक्ष्मण चैतन्य जी ये सब, हाँ सब पंक्ति की पंक्ति। हमारे 3 गुरु भाई थे। अब कहीं किसी कार्यक्रम में जाना होता था तो आपस में, अब एक ही तीनों एक साथ जाते तो कहते थे देखो भाई हम सब खूब कुल मिला के 7 प्रवचन तैयार हैं, 6 महाराज का रटा हुआ। तो ऐसा ना हो कि जो मैं बोलूं वही बोलूं, तुम ये बोलना, ये सौदा तय हो जाता था। तब ठीक है। अब जब चौमासे की बात आती थी वेदांती, अब क्या करें, चौमासे में अधिक मास हो गया तो 90 दिन, नहीं भी हुआ तो 60 दिन, कम से कम 60 घंटे का प्रवचन तो तैयार हो, तब दंडी स्वामी कहीं चौमासा करे। यहाँ की बात नहीं है, मन चौमासा करेगा तो बोलना होगा, मौनी बाबा होके तो नहीं रह पाएगा, बोलना होगा। तो हमारे पूर्वाचार्य जी महाराज कहते थे हर दंडी स्वामी महापुरुष को अधिक मास की दृष्टि से क्या हो गया, पहला चौमासा हुआ तो 4 महीने का, वो कहीं अधिक मास हो गया तो 5 महीने का। 5 महीने में कितने दिन हुए, 150। 150 घंटे का प्रवचन तो तैयार होना चाहिए, तो पोल पट्टी रहेगी नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो 2 ही महीने का चौमासा माने अधिक हो गया तो 90 दिन, 90 घंटे का प्रवचन तो कम से कम तैयार होना चाहिए, तो पोल बत्ती बजेगी। इसलिए जब चौमासा होता था तो वो किन्हीं और को बुला लेते थे, क्योंकि अब 3 प्रवचन के बल पे 90 कैसे 3 को खींच के ले लें यही है। तो वो तत्व को तुमने जान लिया, जिसको जान लेने पर सब जान लिया जाता है, जिसको सुन लेने पर सबका श्रवण हो जाता है, जिसका मनन कर लेने पर सब मत हो जाता है। तो भगवान क्या है, सामान्य रूप से भी सबको जानते हैं, विशेष रूप से भी। हम आप जो हैं सामान्य रूप से जान सकते हैं, विशेष रूप से 2-4 वस्तु को जानेंगे। भगवान व हम में अंतर ये हुआ, जैसे मिट्टी को जान लिया, घटादि का ज्ञान सामान्यत्वेन हो गया। सुवर्ण को जान लिया तो कटक मुकुट कुंडलादि आभूषणों का ज्ञान सामान्य रूप से हो गया। हम सामान्य रूप से सबको जान सकते हैं, तत्व रूप से। भगवान सामान्य रूप से भी जान सकते हैं और विशेष रूप से। हाँ, चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है, कबीर बाबा। और घन पत्थर में कीड़े चींटियाँ दाने लेकर हैं, उनको भी दाना भेजने वाला परमात्मा, उनके भी कष्ट को जानने वाले परमात्मा। ये शिवाजी को राज करते करते अभिमान हो गया, इतने व्यक्तियों को भोजन ये सब। तो गुरुजी ने कहा चल शिवा एक हथौड़ा ले ले चल। वो लोग गुरु भक्त थे। चलिए गुरुजी, चलते चलते पैदल चलना है, घोर जंगल में पहुँचे। अब रामदास जी ने कहा इस पत्थर को तोड़। सैकड़ों चींटे मुंह में दाना लिए हुए निकल आए। शिवाजी मैं समझता हूँ तुम यहाँ भोजन इन लोगों के लिए तुम ही पहुँचाते हो ना, महाराजा हो, मैं समझ गया ऐसा है। तो भगवान जो है क्या है, सर्वज्ञ भी हैं, सर्ववित भी हैं। उस आदेश को तुमने सुना, एक के सुन लेने से सबका श्रवण हो गया। क्या मिट्टी को सुन लिया तो मिट्टी के जितने पात्र हैं सबका, दीवाल आदि है, सबका ज्ञान हो गया सामान्यत्वेन। ऐसे एक का मनन कर लिया तो सब मत हो गया, क्योंकि उसी का विवर्त सब है। एक को जान लिया अच्छी प्रकार से, सब विज्ञात हो गया, क्योंकि उसी का विवर्त सब है। इस प्रकार से ब्रह्मज्ञानी होता है, सबको जान लेता है, तो फिर जानना की इच्छा करो तो उसमें घटित नहीं होता। क्या कहते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी जो हो जाता है तो जाना की इच्छा करो तो जैसे ईश्वर में है उसमें घटित नहीं होता। किसमें, पूरे संसार के रचना। हाँ, सब कुछ जान लेता है तो फिर कुछ इच्छा होगी करने की। हाँ, तो सृष्टि रचना आंशिक विश्वामित्र जी आदि में बहुत से वृक्ष आदि बना दिए विश्वामित्र जी ने। नारियल किसका बनाया हुआ है,
विश्वामित्र जी का। आंशिक सिद्धि है तो, नहीं तो इसीलिए ब्रह्मसूत्र में आया है जगत व्यापार वर्ज्य अनंत कोटि ब्रह्मांड का उत्पादन पालन संहरण भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। सिद्धि हो गई तो थोड़े वहाँ से फूल वूल मंगा लो, ये कर लो, क्या कहीं से मधु मंगवा लो, यूँ कर दो। वो आंध्र वाले साईं बाबा, वहाँ के किसी के घर के मधु चुरवा के यहाँ ले आओ, सिद्धि हो गई। यही सब करेंगे किसी के यहाँ के हाँ भोजन सुबह सुबह अपने यहाँ मंगवा लो भूत प्रेत की सिद्धि से, वो अलग बात। और ये ऋषियों में बहुत कुछ क्षमता होती थी, लेकिन क्या होता था, जगत व्यापार वर्ज। कारण क्या है, तत्वज्ञान हो गया लेकिन प्रारब्ध रहता है या नहीं। मिथ्या समझें कर्म को, प्रारब्ध को, तो भी फल देगा या नहीं। प्रारब्धातिरिक्त कर्म तो जल जाते हैं, प्रारब्ध तो फल देकर ही नष्ट होगा। प्रारब्ध रोड़ाट का देता है क्या। ईश्वर में प्रारब्ध नहीं है तो वहाँ कोई प्रतिबंधक नहीं है। इसीलिए हम कहा करते हैं एक स्वभाव एक प्रभाव, एक है स्वरूप। तो गीता के 12वें अध्याय के आधार पर हम कहते हैं भगवान और तत्व के ब्रह्मज्ञानी के स्वरूप में एकत्व हो गया या नहीं। एकत्व पहले से था लेकिन अब समझ में आ गया। और स्वभाव अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवचा, ये भगवान का ही स्वभाव है या नहीं। सर्वभूतानां उधर भी लगाएंगे, सर्वभूतानां मैत्रः, सर्वभूतानां करुणम, करुणमेवच, किसी के प्रति द्वेष नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सबके प्रति मैत्री भाव, सबके प्रति करुणा का उदय, ये ईश्वर का स्वभाव है या जीव का। लेकिन तत्वज्ञ के जीवन में ईश्वर के स्वभाव का अवतरण हो जाता है। स्वरूप तो एक ही है, प्रभाव में अंतर पड़ जाता है। आंशिक प्रभाव तो आ जाएगा लेकिन सर्वतोभावन जो ईश्वर का प्रभाव है, क्योंकि प्रारब्ध वहाँ प्रतिबंधक है। अब प्रारब्ध समाप्त हो गया तो ईश्वर तो जीव होगा नहीं, ब्रह्म हो जाएगा क्या। प्रारब्ध समाप्त हो गया, हमारी अपनी उपाधि समाप्त हो गई तो क्या हो गए, हम तो ईश्वर के सायुज्य को प्राप्त नहीं होंगे। सायुज्य मोक्ष से ऊपर का मोक्ष कौन है। ईश्वर के सायुज्य को जो प्राप्त होंगे तो ईश्वर की सिद्धि मानी जाएगी या उनकी, वो तो उनमें जाके विलीन हो गए। इसलिए विश्वामित्र इत्यादि आंशिक सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं। वो तो यहाँ भी जो भी होता है, एक घर बना लेता है, बनवा लेता है, 2-4 बाल बच्चों का पालन कर लेता है, 2-4 बाल बच्चों को जन्म दे देता है, 2-4 बड़ा उग्रवादी आतंकवादी हुआ तो जीवन में 10-5 को ठिकाने कर देता है। इतनी उत्पत्ति स्थिति संहार की क्रिया उसकी होती है, उसमें भी बन जाता है। जीवन मुक्त जो होंगे ज्ञानी, वो जरूर वो जगत व्यापार माने अनंत कोटि ब्रह्मांड के उत्पादन पालन संहरण निग्रह अनुग्रह के अतिरिक्त आंशिक ईश्वरत्व, जब स्वरूप की एकता का बोध हो जाता है तो स्वभाव में विलक्षणता दिव्यता आ जाती है। और सामान्य जो प्राकृत व्यक्ति हैं उनकी अपेक्षा उनमें सिद्धि भी आ जाती है, क्योंकि उनकी वाणी का अनुगमन विषय करने लगते हैं। आंशिक सर्वतोभावन है, 2 जगह एकत्व, तीसरी जगह भेद। किसमें एकत्व, स्वभाव और स्वरूप में। स्वरूप में एकत्व का ज्ञान हो जाने पर स्वभाव में एकत्व हो ही जाता है। सिद्धों के लिए जो स्वभाव होता है, साधकों के लिए अभ्यास साध्य होता है। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, मधुसूदन जी ने लिखा, क्या सिद्धों के लिए का जो स्वभाव होता है, साधकों के लिए अभ्यास करके वो लाने का प्रयास। उनका स्वभाव है, इनके लिए अभ्यास सिद्ध है, उनके यहाँ स्वाभाविक। तत्व को मोह का शोक एकत्व अनुपस्यता हुआ है ना। उमा जय रामचरण रथ विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत कासन करें विरोध। चलें भाई कुछ पाठ हो जाए। तत्र
चैकेन विज्ञातेन सर्वमन्यत अविज्ञातमपि विज्ञातम भवतीति प्रतीयते। इस श्रुति के आधार पर तो यही प्रतीत होता है कि एक कोई ऐसा तत्व है जिसका विज्ञान होने पर इतर जो अविज्ञात तत्व भी वो भी विज्ञात हो जाता है। यही तो उपादानत्वेन ज्ञान हो गया तो सकल उपादेय का सामान्य रूप से ज्ञान हो गया। यह विशेष ज्ञान हो जाता है सामान्य किसको? सर्वज्ञ ज्ञान तो होता है। अभी तो इतना कहा ना, सामान्य रूप से ना। अब वो उसमें भी तारतम्य है। एक सुनार सोने को विविध कटक मुकुट कुंडल सुवर्ण पात्र आभूषण का रूप देता है। एक पहनने वाले जो अंगूठी आदि हैं उनमें भी तारतम्य है ना। भगवान की बात छोड़ दीजिए, सोने का ज्ञान दोनों का है या नहीं? लेकिन जेवर पहनने वाले जितने व्यक्ति हैं कोई ज़रूरी है कि वो कैसे जेवर बने इसका भी ज्ञान रखते हों। सुनार को सामान्य और विशेष दोनों रूप से ज्ञान है या नहीं जेवर का? या सुवर्णाभूषण है लेकिन उसमें रुचक का है, क्या है, ये सब जो होते बाजूबंद है, ये है, वो है, करधनी है, अंगूठी है। अब सामान्य व्यक्ति नाम तो जलेगा, ये आभूषण ये हैं, अब बनाने की रचना की प्रक्रिया ये सब का ज्ञान तो नहीं है। जैसे कुमार ये हो है, सुनार को आभूषण आदि का सामान्यत्वेन भी ज्ञान होता है उससे निर्मित, क्योंकि वो स्वयं ही सोने को जेवर का पात्र का रूप देता है। सुवर्ण पात्र और चांदी का पात्र कहा ना ग्रह अश्वमेध में। लेकिन प्रयोक्ता को ये आवश्यक थोड़े है, सुवर्ण पात्र इतना ज्ञान है, जिस पात्र का उपयोग करता है वो बना कैसे कैसे सब नहीं। इसी प्रकार से भगवान को तो क्या, हाँ, सामान्य और विशेष दोनों प्रकार का ज्ञान होता है। प्रयोक्ता जो हम आप जीव हैं, भगवत तत्व का विज्ञान हो जाने पर सबका सामान्यत्वेन ज्ञान हो जाता है, लेकिन विशेष रूप से अज्ञान बना रहता है। विशेष रूप से ज्ञान किसी किसी का पदा होता है और बिल्कुल नहीं होता। पंचदशी कार ने बहुत बढ़िया कहा कि बच्चों ये जगत माया का खेल है। अगर बहुत गुमानी हो, तार्किक हो, तो एक ही दो प्रश्न, किसी भी प्रश्न का एक दो स्टेप, एक दो श्रेणी, एक दो कक्षा तक उत्तर देने के बाद मौन रहना पड़ेगा। उन्होंने उदाहरण दिया, वीर से ही अगर बालक बालिका की उत्पत्ति होती है तो बंध्या के जीवन में क्यों नहीं, वो वीर जी कहाँ चला गया? अच्छा, ये जो है घट को लेकर ही प्रश्न कर दिया पंचदशीकार ने। अंत में एक दो पीढ़ी तक, श्रेणी तक, एक कक्षा दो कक्षा तक तर्क का, अनुमान का गुमानी व्यक्ति भी उत्तर दे सकता, आगे उसको मौन ही रहना पड़ेगा। तो यही हुआ ना, एक दो किसी भी वस्तु के एक दो घाटी तक व्यक्ति उत्तर दे सकता, अंत में उसके सामने अज्ञान ही। ज्ञान का क्षेत्रफल अधिक है या ज्ञान का? व्यावहारिक ज्ञान और अज्ञान स्वरूपभूत नहीं। अज्ञान का क्षेत्रफल अधिक है या नहीं? कितने वस्तु को हम जानते हैं, कितने व्यक्ति को जानते हैं? जितनी वस्तु को जानते हैं विश्व में उतनी वस्तु है क्या? जिसको जानते हैं उसको भी पूर्ण रूप से जानते क्या? जैसे हमने कहा ना, काशी में व्याख्या की, विंध्येश्वर जी भी थे, कि क्षेत्र की व्याख्या महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्त में। अब हम आप पांच भौतिक शरीर है, इतने जान लें बहुत है। अब पूरे पृथ्वी का ज्ञान, पूरे जल का, तेज का, वायु का, आकाश का, उनकी आयु का, उनकी रचना के प्रकार का, कितने श्रेणी तक चलेंगे? फिर अहम तत्व, फिर महत्तत्व तक, फिर प्रकृति तक कहाँ चलेंगे? अब भगवान की दृष्टि से कोई ओझल तो है नहीं। जो जिसको पार कर लेता है वो उसका उस पर आधिपत्य हो जाता है। भगवान सा काष्ठा सा परागति, वो तो अधिष्ठानात्मक हैं, प्रकृति के भी उपादान हैं, उनकी दृष्टि का विषय सब कुछ। प्रकृति को लेकर वो सृष्टि की रचना करते। हम आप जो है विशेष ज्ञान किसी किसी मोर्चे पर रख सकते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। ये मान लो ये जलाशय है, काई होती है ना, काई लग जाती,
से, और उसमें क्या सेवाल वाद जम जाते हैं, सेवाल आदि, तो काई से ढका हुआ है। अब आप क्या कीजिए, ऐसे ऐसे खदेड़िए, एक बाल्टी पानी ले लीजिए, एक लोटा पानी ले लीजिए, फिर क्या होगा, जो ही लिया वो फिर काई आ जाएगी। ऐसे ही हम लोग जो हैं अज्ञान सिंधु में डूब करके वृत्तिजन्य ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं, प्राप्त क्षेत्र में घटपट आदि के आवरण को भंग करके उसको जान लेते हैं। जो ही जान लिया फिर उस जगह भी आकर के अज्ञान छा जाता है। अज्ञान सिंधु में ही क्या बने हुए हैं। ज्ञान कितनी वस्तु का, कितने व्यक्ति का, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। फिर किसी भी वस्तु का पूर्ण ज्ञान तो अधिष्ठान के बिना हो ही नहीं सकता है। मध्यवर्ती वस्तु को भी सामान्य ढंग से ही जान सकते हैं। पूरे महत्त्व, हम तत्व के प्रकार, उनकी संरचना का प्रकार, ये सब तो हम लोगों को प्राप्त नहीं है। या भगवान आकाश को वायु तक ले जाते हैं, आकाश को भी रहने देते हैं और वायु बना भी देते हैं। बीच में कौन सी प्रक्रिया छुई मुई की करते हैं, आज ही जैसे चला, उसको हम लोग जानते हैं क्या? अनुमान कर सकते हैं कि निश्चल से चंचल और स्पर्श विहीन से स्पर्श युक्त वायु की संरचना भगवान को करनी है। लेकिन आकाश जो निश्चल है, शब्द गुण युक्त है, उसको भी बना के रखना है। लेकिन बीच की कोई घाटी जरूर होगी जिसका आदर्शन हुए बिना वायु की संरचना नहीं होती होगी। वो बीच की घाटी क्या है हम लोगों को पता नहीं। ना आकाश का पूरा ज्ञान है, ना वायु का पूरा ज्ञान है। बीच में क्या प्रोसेस, प्रक्रिया, मेथड भगवान अपनाते हैं उसका भी ज्ञान नहीं। तो सामान्य रूप से तच्च उपादान कारण विज्ञाने सर्वविज्ञानम संभवति उपादान कारणा व्यतिरेकात् कार्यस्य। तो ये तो इसी से, इस प्रतिज्ञा से ही सिद्ध होता है कि यह बात तब तक संभव नहीं है जब तक कोई एक ऐसा तत्व जो संपूर्ण जगत का, अनात्मक प्रपंच का, दृश्यमान प्रपंच का उपादान न हो। उपादान में बहुभवन सामर्थ्य होता है या नहीं, बहुभवन की शक्ति होती है या नहीं। हिंदी वाले सामर्थ्य को विस्तृति में ला के घसीट देते हैं। उपादान कारण में बहुभवन सामर्थ्य है, निमित्त कारण में बहुभवन सामर्थ्य नहीं है। तो प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, जिसमें ईक्षण भी हो और बहुभवन सामर्थ्य भी हो, वो कौन होगा? अभिन्न निमित्तोपादान कारण। क्या? ईक्षण कर्ता निमित्त और बहुभवन सामर्थ्य युक्त है, तब कौन? कुम्हार जो है अपने को घट नहीं बना सकता, घट का रूप नहीं दे सकता, मिट्टी घट बना नहीं सकती। तो एक कौन है? मिट्टी, उसमें बहुभवन सामर्थ्य है, पिंड आदि, घट भी, कुल्लर भी, सकोरे भी। इसमें एक को अनेक रूप देने की क्षमता है, लेकिन स्वयं को अनेक रूप देने की क्षमता नहीं है। उपादान अलग और निमित्त अलग। लेकिन तदैक्षत स इक्षां चक्रेशो कामयत बहुश्याम प्रजायया तदात्मानं स्वयमकुरुत सर्वं खलुदं ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति आदि वचनों के अनुसार आत्मैवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वं अहमैवेदं सर्वं, इन सब वचनों के अनुसार सिद्ध होता है कि कोई एक तत्व है और वही निमित्त भी है। निमित्त है तो मुख्य निमित्त, मुख्य निमित्त हुआ तो चेतन हुआ या नहीं, और सर्वरूप हुआ तो उपादान हो गया। चेतन हो के निमित्त हो गया, उपादान हो के क्या हो, और बहुभवन सामर्थ्य संपन्न होने के कारण उपादान हो गया। ऐसा क्या कह रहे? मुख्य निमित्त है ना, कि नैयायिक लोग जो कहते हैं समवाय कारण, असमवाय कारण और सहकारी भी और से बहुत से होते हैं ना। जैसे आप घट बनावेंगे, एक मिट्टी है, कुम्हार है, बीच की भी कोई चीज़ है या नहीं, चक्र है, चीवर है, कर्णन च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा, ये सारी चीज़ें हैं या नहीं। मुख्य निमित्त तो कौन होगा? चेतन, निर्माता, ईक्षण करता। बाकी भी निमित्त
सहकारी साधन भी तो निमित्त मानेंगे। जब दो ही कारण में ढालना है सबको, तो एक तो उपादान हो गया, एक निमित्त हो गया। मिट्टी हो गई उपादान, कुम्हार हो गया निमित्त, बीच में ये सब और जो सामग्री है चक्र चीवर इत्यादि, इन सबको क्या कहेंगे? अवान्तर निमित्त। उपादान तो कह नहीं सकते, अवान्तर निमित्त। ये मुख्य निमित्त कौन होगा? चेतन। अवान्तर निमित्त बहुत से हो सकते हैं। सहकारी साधन, समवाय कारण, असमवाय कारण, निमित्त कारण, उधर 3 चला जाता है। संयोग आदि गुण परक असमवाय कारण, समवाय उपादान होता है, निमित्त कारण कार्य को कार्य का रूप देने वाला। तो निमित्त कारणाव्यतिरेकस्तो कार्यस् नास्ति, तच्च उपादान हो गया। संभव उपादान कारणाव्यतिरेकात् कार्यस्, उपादान कारण से व्यतिरिक्त कार्य हो ऐसा संभव नहीं। उपादान कारण का ज्ञान होने पर कार्य तो उसमें सन्निहित ही है, होता ही है। निमित्त कारणाव्यतिरेकस्तु कार्यस्य नास्ति, लोके तक्षण प्रसाद व्यतिरेक दर्शनात्। अब कहते हैं अगर केवल निमित्त कारण मानेंगे तो तक्षा बढ़ई इत्यादि भवन आदि बना लेता है, कारीगर मिस्त्री आदि ये सब भवन आदि बना लेता है, तो कारीगर के ज्ञान से भवन का ज्ञान थोड़े हो जाएगा, नहीं ना। तो अगर भगवान केवल निमित्त कारण होते तो उन्हीं के ज्ञान से, जो उसने ईक्षण किया उसी ने स्वयं को जगत बना दिया। तुलसीदास ने बहुत अच्छा लिखा, क्या? जैसे सृष्टि उपायी त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, तामस, राजस, सात्विक, तीनों प्रकार की सृष्टि बना दी, अपने अलावा कोई सहयोगी चुना नहीं, था भी नहीं। तो यही कहते हैं कुम्हार के ज्ञान से घटादि का ज्ञान कैसे हो जाएगा? और यहाँ पर प्रसाद के ज्ञान, अच्छा इधर मिस्त्री के, कारीगर के, इंजीनियर के ज्ञान से क्या होगा? भवन आदि का ज्ञान। मिस्त्री कैसे भवन बन जाएगा? नहीं होगा। वो तो अतिरिक्त निमित्त कारण, निर्माता और निर्मित होने वाली सामग्री। अब यहाँ पेंच यह है कि जो निर्माता वही निर्मित होने वाला भी। अब जब निर्माता निर्मित होने वाला है तो अवश्य उसका कार्य जो होगा विवर्त होगा। क्या? अपने कोई परिणत कर देगा तो बचेगा ही नहीं। इसलिए निर्माता निर्मित होने वाली वस्तु का निर्माण भी कर दे, अर्थात स्वयं को ही उन सब रूपों में व्यक्त भी कर दे और स्वयं के रूप में शेष भी अपने को रख ले। यह तो लक्षण विवर्त में ही जाएगा, जगत उसका विवर्त है, अधिष्ठानात्मक उपादान है ब्रह्म। या दृष्टांतोपि, इस संदर्भ में दृष्टांत भी या दृष्टांता सिद्धि नामक दोष यहाँ कतई नहीं है। यथा सौम्य एकेन अमृतपिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातम स्याद्वाचा रमणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेतेव सत्यम इति उपादान कारण गोचर एवं नायते। सौम्य का सौम्य नहीं, श्रुतियों में सौम्य शब्द का ही प्रयोग होता है, वैसे सौम्य भी बन। सोम चंद्रमा, चंद्रमा के समान जिसका शीतल स्वभाव हो उसका नाम सौम्य। बढ़िया, माने बड़ा उद्धत था, फिर पिता ने सम्मान करके कहा हे सौम्य, अब तुम्हारा अभिमान का पारा डाउन हो गया है। हे सौम्य माने ये भूतपूर्व उच्छृंखल कहना यही चाहते थे, ये भूतपूर्व उच्छृंखल लेकिन वर्तमान में सौम्य। यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन, एक मृतपिंड जिससे कि घटाधिकारी की रचना होती है, उस मृतपिंड का ज्ञान होने पर जो भी मृगमय पदार्थ हैं सबका विज्ञान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कोई एक ऐसा तत्व है जिसने जगत बनाया,
वही जगत बनता भी है। उस ब्रह्मात्म तत्व का विज्ञान होने पर सब कुछ महत्त्व से लेकर पार्थिव प्रपंच तक का सामान्य रूप से ज्ञान हो जाता है। आगे कहा वाचारम्भणम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिकेत्यव सत्यम। उसमें भी अब उस तत्व तक पहुँचे कैसे, तो किसका आलम्बन लेना चाहिए? लिफ्ट का। लिफ्ट का आलम्बन क्या लेंगे? वाचारम्भणम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिकेत्यव सत्यम। जो कार्य होता है वो विकार बने कार्य। कार्य का जो नाम होता है, रूप होता है, उसका पर्यवसान कारण उपादान कारण के नाम और रूप में हो जाता है। अगर उसमें सन्निहित उपादान कारण को सूक्ष्म बुद्धि से पूरे टोटली माइनस कर दें, पूरे कर्षित कर लें, तो केवल नाम ही रह जाता है। मिट्टी को सूक्ष्म बुद्धि से काढ़ लेने पर घट क्या रह जाएगा? नाम ही रह जाएगा। तो अंत में क्या होता है? जिस उपादेय से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा हम उपादान को कर्षित कर लेते हैं, उपादान ही उस उपादेय का तात्विक स्वरूप हो जाता है हमारी दृष्टि में, और उस उपादेय का नाम अब उपादान का नाम हो जाता है। घट नाम कहाँ चला गया? वास्तव में मिट्टी नाम हो गया। घट का रूप कहाँ चला गया? मिट्टी का रूप हो गया। अब मिट्टी समष्टि मिट्टी का नाम क्या है? पृथ्वी। अब फिर वाचारम्भणम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिकेत्यव सत्यम। मिट्टी की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष कौन है? जल। जल पर भी वही नियम लागू हो गया। जल रूपी लिफ्ट के पौड़ी, लिफ्ट का आलम्बन लेकर किस पे? तेज पे पहुँचे। तेज पे भी वही गाथा। तेज की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष वायु पर पहुँचे। वायु की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष आकाश पर पहुँचे। अब आकाश की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष का अर्थ है उसकी बीजावस्था प्रकृति तक पहुँचे। अब प्रकृति जो बीजावस्था है उसमें जगत उत्पादन करने के संस्कार को कर्षित कर लें। जैसे चना जौ मटर आदि से क्या है? संस्कार को ख़त्म कर दें, भून दें या घुन लग जाए। चना जौ मटर क्या है? फिर पृथ्वी रूप से शेष है। इसीलिए जगत को उत्पन्न करने वाले संस्कार से विहीन प्रकृति का नाम परमात्मा है। प्रकृति को परमात्मा बना दिया क्या? जब तक उसमें प्रपंचोत्पादनी शक्ति है तब तक ना, अगर वो शक्ति से संस्कार को खींच लेंगे तब शक्ति क्या हो जाएगी? अधिष्ठानात्मक उपादान के रूप में शेष रहेगी। तो सबका आलम्बन लेकर कहाँ पहुँच गए? प्रकृति तक। अब प्रकृति के बाद क्या किया? यहाँ तक पहुँच गए। अब भाई 2 कदम चल के छत पे पहुँच जाओ। सबसे तीसरी मंजिल, 7वीं मंजिल, 10वीं मंजिल पे क्या? छत पर पहुँच गए ना। छत पे पहुँच गए। ऐसे ही प्रकृति से ऊपर परमात्मा तक पहुँच गए तो क्या हो गया? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। परमात्मा तक पहुँच गए, लिफ्ट पकड़ा दिया। वाचारम्भणम विकारा। विकार माने जो कार्य होता है, आदि में नाम, अंत में नाम, बीच में नाम, नाम ही नाम, बाकी कुछ भी काम है भी तो अभी नाम ही नाम। वो जो कुछ काम होता है वो किसकी? इधर आकृति जुड़ जाती है। प्रकृति कौन है? उपादान प्रकृति हो जाती है, और इधर व्यक्ति कार्य की आकृति जुड़ जाती है। आकृति और प्रकृति दोनों के योग से अर्थक क्रिया कारिता की सिद्धि हो जाती। क्या? घट की आकृति जुड़ गई है, प्रकृति वहाँ कौन बैठी हुई है? मिट्टी। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात। दोनों के योग से क्या हो गया? घट की उपयोगिता सिद्ध हो गई, अर्थक क्रिया कारिता सिद्ध हो गई। ऐसे ही उपादेय का मौलिक स्वरूप उपादान, फिर जिसको हमने उपादान चुना वो भी उपादेय है या नहीं? अंत में निर्विशेषता की अवधि जो ब्रह्म है उस तक पहुँच गए। ये हो गया।
सर्वमिन्वयं विज्ञातं स्याद्वाचारमणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम इति उपादान कारण गोचर एवं आमनायते। इस प्रकार की जो श्रुतियाँ हैं, दृष्टांत हैं, प्रतिज्ञा हैं, इन सब का अनुशीलन करने पर उपादान कारण ये सिद्ध होता है। आमनायते शास्त्र के द्वारा उपादान कारण के रूप में उसी निमित्त कारण की ख्याति की गई है, अर्थात निमित्त कारण ही उपादान कारण बन जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में कहा गया कालश्च हेतुश्च। श्रीधर स्वामी ने अर्थ किया काल माने कलयति प्रकाशयति निमित्त कारण, हेतु माने उपादान कारण। भगवान निमित्त भी उपादान भी। श्रीमद् भागवत 11 स्कंध आत्मैव तदिदं विश्वं सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वरः। त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वरः। सर्जनहार भी भगवान और सृज्य भी भगवान। क्या सर्जक, सर्जन शब्द जो है संस्कृत का है, सिविल सर्जन वाला सर्जन रहने दें। सर्जन शब्द संस्कृत का है, सृजन कहते हैं ना, सर्जन, सर्जन। सृजति प्रभु, सर्जनहार भी पंजाबी टोन है, सर्जनहार भी परमात्मा, सृज्य भी और क्या है, पाल्य भी परमात्मा, पालक भी परमात्मा, संहर्ता भी परमात्मा, संहार्य भी परमात्मा। आत्मैव तदिदं विश्वं सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वरः। बहुत बढ़िया श्लोक है भागवत के 11 स्कंद में। एक बाबा जा रहे थे, पीछे से कोई रिक्शा उक्से वाले ने ठोकर लगा दी, जानबूझ के ना सही, और भाग गया। या ऑटो वाला मान लो, उन्होंने ऑटो नहीं थे, रिक्शा मान लो, या बैलगाड़ी, जो भी ठोकर लग गिर पड़े। बाबा थे वो, बेहोश हो गए। एक कोई सज्जन आए, उन्होंने सोचा कि महात्मा हैं कोई, बहुत प्रयास करके उनको हॉस्पिटल पहुंचाए। चिकित्सा हुई, बाबा की आँख खुली। अब वो डॉक्टर जो होते हैं वो तो पुलिस से मिले होते, फंसाने में डॉक्टरों का भी बड़ा योगदान होता है। बाबा किसने ठोकर मार दी? अरे भैया जो हॉस्पिटल ले आया उसी ने ठोकर मारी, हम तो उसी को जानते हैं, जो ठोकर मारता है वही रक्षा भी करता है, पकड़ो पकड़ो इसको। उसने कहा बाबा तुम वेदांत की भाषा में बोल के मुझे मरवाओगे? मैंने ठोकर मारा होता, मैं तो भाग गया होता। ठोकर तुम वेदांत की भाषा मत बोलो, व्यवहार। भैया मैं तो इतने जानूँ, ब्रजभाषा में इतने जानूँ, मारने वाला भी वही, बचाने वाला भी वही। तो बेचारा का बाबा तुमको ले डालोगे, तुमको ये डॉक्टर कहेंगे पुलिस को बुलाओ। हमने तुमको मारे नहीं, हम तो तुमको दिलाने के लिए हॉस्पिटल है। भैया मैं तो इतने जानूँ, जो मारता है वही, आंसू भी पोंछता है, मारने वाला वही, बचाने वाला वही। तो व्यवहार में जरा वेदांत को, हाँ बहुत से अहंकारी होते हैं। गंगाराम थे ना, यह शरीर माने ज्ञान कुछ नहीं था अंदर का, लेकिन वो बिल्कुल धोखे से भी निकल जाए मैं। अरे मैं के 3 भेद होते हैं, व्यवहार साधक, परमार्थ साधक। ऐसे भेद का आधान करके मैं शब्द का भी प्रयोग होता है। तो सब जगह वेदांत की भाषा बोलेंगे तो बचाने वाले को तो मरवा दोगे तुम, मारने वाला भाग जाएगा। हाँ 2 वक्त हो गया। यथा एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं भवत् स्यात् एकेन नखनिकन्तनेन सर्वं कार्त्स्नायुषं तय विज्ञातं स्यात्। लोहमणि, लोह को भी मणि कहा। हाँ लोहमणि, एक लोहमणि का ज्ञान होने पर लोह के जितने पात्र होते हैं सबका ज्ञान, खंभा आदि होता है सबका ज्ञान हो जाता है। एक लोहे को जान लेने पर क्या होता है, उससे नाखून को काटने वाले आदि जो भी यंत्र बनते हैं सबका ज्ञान हो जाता है।
तथान्यत्रापि कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति मुंडक इति प्रतिज्ञा केवल छांदोग्य की ही बात नहीं है। मुंडक उपनिषद में भी वहाँ तो जिज्ञासु ने पूछ दिया कौन ऐसा तत्व है भगवान जिस एक को जान लेने पर यह सब जान लिया जाता है। प्रतिज्ञा यथा पृथिव्याम औषधय संभवंती, जैसे पृथ्वी से औषधि आदि की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है। तो सार क्या निकला? उत्पत्ति की क्षमता किसमें है? दृष्टांत पृथ्वी में। पालनी शक्ति किसमें प्रमुख है? जल में। संभार की शक्ति किसमें प्रमुख है? अग्नि में, तेज में। निग्रह या तिरोधान की शक्ति किसमें है? वायु में। अनुग्रह की शक्ति किसमें है? आकाश में। उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह। निग्रह के स्थान पर तिरोधान शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है, हम निग्रह का ज़्यादा करते हैं शीतोपनिषद के अनुसार। यथा सौम्य, यही ना, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेतेव सत्यम् इत्युपादान कारण गोचर एव आम्नायते। पिता जो कि गुरु भी थे अपने शिष्य श्वेतकेतु से कहा, हे सौम्य, जैसे एक मृतपिंड के ज्ञान से मृण्मय जितने विकार या कार्य होते हैं उन सब का ज्ञान हो जाता है, वैसे ही कोई एक ऐसा तत्व है जो जगत का अधिष्ठानात्मक उपादान कारण है, जिसको सत्संज्ञक ब्रह्म कहते हैं, उसके विज्ञान से समग्र नाम रूपात्मक जगत का ज्ञान हो जाता है। यह कहा। अब वो मृदघट को लेकर कहा, वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेतेव सत्यम। यहाँ विकार का अर्थ है कार्य। जो भी कार्य होता है उसको विकार कहते हैं दार्शनिक भाषा में। घट रूप जो कार्य है वो मिट्टी का विकार है, परिणाम है। वह है क्या? वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेतेव सत्यम। वाणी से समुच्चरित जो घट नाम है, विचार करके देखें तो वही उस घट का रूप है, क्योंकि आकृति तो मिट्टी में ही गढ़ी गई है ना। इसलिए किसी भी उपादेय का तात्विक रूप उपादान ही हुआ करता है। आकृति जो होती है उपादान में ही गढ़ी गई होती है। अतएव विचार करके देखें, उपादान ही उसका वास्तविक स्वरूप होता है। मृत्तिकेतेव सत्यम। घट सत्य नहीं है, बल्कि उसका जो उपादान जिसकी उसमें अनुगति है, तादात्म्यापत्ति के कारण भले ही मृत्तिका की पृथक से प्रतीति न हो रही हो, वो मिट्टी ही सत्य है। ऐसा वाणी के द्वारा उच्चरित जो नाम है, मानव कार्य नाम मात्र होता है, कार्य के रूप में उद्भाषित तो उसका उपादान कारण ही होता है, जो कि उसमें अनुगत होता है। मिट्टी को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से काढ़ लें, टोटली माइनस कर दें, तो घट की न तो प्रतीति होगी, न कोई उसकी उपयोगिता ही सिद्ध होगी। किसी भी उपादेय उपादान कारण से निर्मित जो कार्य होता है, उसकी उपयोगिता तभी तक सिद्ध है जब तक उसमें उसका उपादान कारण सन्निहित हो। अब लोहे या स्टील के छड़ हैं, अब लोहा को सूक्ष्म बुद्धि से काढ़ दें तो न इसकी सत्ता होगी न उपयोगिता।
माना कि आकृति गढ़ देने पर विशेष अर्थक क्रियाकारिता उपयोगिता की सिद्धि होती है, तथापि वस्तुस्थिति यही है कि उपादान ही उपादेय का तात्विक मौलिक स्वरूप होता है। उपादान से पृथक अगर कार्य की मीमांसा करें तो वाणी के द्वारा निष्पन्न नाम ही शेष रह जाता है। इत उपादान कारण गोचर एवं आमनायते। अब इसको हम व्याकरण पर ले जाते हैं, वो लंबा शास्त्रार्थ है कि वस्तु का विज्ञान और उसमें सन्निहित शब्द, बस यही संसार है। अब उस शब्द का भी विलय अगर कर दें, शब्द का पर्यवसान क्या होता है? ज्ञान। क्या शब्द का पर्यवसान क्या हो? ज्ञान होता है। इस प्रकार से देखें तो अखंड विज्ञान ही रह जाता है, लेकिन उस विषय को अभी न रख कर उपादान की अन्विति के कारण ही उपादान कारण से विनिर्मित जो उपादेय रूप कार्य होता है उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है, सत्ता भी सिद्ध होती है। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा मैटर उपादान को काढ़ लेने पर वास्तव में कार्य नाम मात्र ही शेष रह जाता है। यह इति उपादान कारण गोचर एवं आमनायते। तथा एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्यात्, एकेन नख निकंतनेन सर्वं कार्ष्ण्यायसं विज्ञातं स्यात् इति च। इसी में दृष्टांत है श्रुति की ओर से। लोहमणि, लोहा का ज्ञान हो गया तो लोहमय जितने कार्य होते हैं उनका सामान्य रूप से ज्ञान हो ही जाता है। उपादान का ज्ञान हो जाने पर उससे विनिर्मित जो कार्य होते हैं सामान्य रूप से विदित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से लोह के स्थान पर जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है वह जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण है, निर्माता भी है और निर्मित होने वाला भी है। तथापि अब व्याकरण की दृष्टि से आक्षेप आ सकता है कि कर्म कर्तृ विरोध की प्रसक्ति है। निर्माण करने वाला निर्माता मेकर स्वयं मैटर कैसे होगा? कार्य को बनाने वाला। कार्य को बनाने के लिए मैटर चाहिए, तो मेकर और मैटर एक कैसे होगा? जिसने लोहा और प्लास्टिक को माइक नामक यंत्र का रूप प्रदान किया वो निर्माता था। निर्माता ने स्वयं को ही तो नहीं माइक बनाया ना, लोहा और प्लास्टिक नामक धातु मैटर या पदार्थ को माइक का रूप दिया। इसी प्रकार से भवन निर्माता होता है, वो स्वयं ही तो भवन नहीं बन जाता। गंता जो होता है वो गम्य तक, गंतव्य तक गमन करता है, गंता स्वयं ही गम्य थोड़े हो जाता है। ऐसा मानने पर व्याकरण के अनुसार कौन सा दोष प्राप्त होता है? कर्म कर्तृ विरोध। कई जगह है, एक दिन हमने बताया था आत्मरति संभव है क्या? रति का विषय भी आत्मा, रति करने वाला भी आत्म तत्व संभव नहीं है। आत्म तृप्ति भी संभव नहीं है, तृप्ति का विषय भी आत्मा तृप्ति जिसको होती है वो भी आत्मा, ये नहीं संभव है। आत्म संतुष्टि भी संभव नहीं है और आत्म साक्षात्कार भी संभव नहीं है। ये सब साहित्यिक शब्द हैं। एक दिन ऐसा स्वप्रकाश भी संभव नहीं है। स्वयं ही प्रकाशक और स्वयं ही प्रकाश, सब जगह कर्म कर्तृ विरोध है। यहाँ भी कह सकते हैं कि श्रुति ने जो कुछ कहा कि निर्मित होने वाला भी परमात्मा और निर्माण करने वाला भी परमात्मा, तो कर्म कर्तृ दोष की प्रसक्ति हुई या नहीं?
स्वयं ही मेकर और स्वयं ही मैटर। तो कहा कि बीच में उपाधि को ले आओ तो कर्म करते विरोध की प्राप्ति नहीं होती। उदाहरण क्या है? योग व्याघ्र। एक योगी, सिद्ध योगी, योग के बल पर, योग सिद्धि के बल पर अगर व्याघ्र बन जाए तो योगी व्याघ्र बनाने वाला भी और योगी व्याघ्र बनने वाला भी सिद्ध होगा या नहीं? यहाँ कर्म करते दोष की प्रसक्ति नहीं है, क्योंकि बीच में योग शक्ति है। ऐसे ही माया के द्वार से ब्रह्म में वह चमत्कृति आती है कि जगत बनाने वाला भी वही और जगत बनने वाला भी वही। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। तो परमात्मा जगत बनते भी हैं, जगत बनाते भी हैं। इसी को दार्शनिक भाषा में क्या कहते हैं? अभिन्न निमित्तोपादान कारण। जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण, माने जो निमित्त वही निर्माता भी, जो निर्माता वही निर्मित होने वाला भी, एक ही। निमित्त भी उपादान भी एक हो जाए, यही वेदांत की विलक्षणता है। यह हुआ एकेन नख निकृन्तनेन सर्वं कार्ष्णायसं विज्ञातम स्यात्। एक लोहे का ज्ञान हो गया, अब नाखून आदि काटने वाले जितने औजार हैं उससे निर्मित सबका ज्ञान हो जाता है सामान्य रूप से। इसी प्रकार कौन ऐसा तत्व है यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, जिसका विज्ञान हो जाने पर सब कुछ जान लिया जाता है, पृथक से कुछ ज्ञेय सिद्ध नहीं होता। यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। वह एक तत्व जिसको जान लेने पर सब जानना पूरा हो जाता है, सुन लेने पर सब सुनना पूरा हो जाता है, उसका मनन कर लेने पर सबका मनन पूरा हो जाता है, उसका दर्शन कर लेने पर सबका दर्शन पूरा हो जाता है। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अच्छा, किसी ने रस्सी को सर्प समझा, किसी ने धारा समझा, किसी ने माला समझा, किसी ने भूछिद्र समझा, किसी ने दंड समझा। तो देहाती भाषा में क्या कहेंगे? क्या समझा? खाक समझा, कुछ भी नहीं समझा। हंसी क्यों आई? तो वही छत्तीसगढ़ में कहीं था 20 साल 22 साल पहले, तो घर वालों ने सूचना दी होगी, उनके रिश्तेदार नातेदार जो मुंबई में रहते थे वो भी आ गए। कहाँ? छत्तीसगढ़, इतने मालूम है, शहर का नाम नहीं मालूम, याद नहीं। तो मैं अपना लिख पढ़ रहा था, कमरे में घुस गई 9 साल की बच्ची, उसी घर की होगी, बम्बई से आई थी। सुना है स्वामी जी तुम शंकराचार्य हो? मैंने कहा सुना है तो ठीक ही है। झाड़ फूक जानते हो? ना। जड़ी बूटी? ना। ताबीज़ देते हो? नहीं। हाथ देखते हो? नहीं। जनकुंडली बनाते हो? नहीं। सर पे हाथ रखते हो? नहीं। अब जितना प्रश्न किया हमने कहा नहीं नहीं नहीं, झुंझला के खाक जानते हो शंकराचार्य हो गए तो हमारे किस मतलब है। तो ऐसे ही है। तो इसी प्रकार रस्सी को किसी ने मंद अंधकार में निपतित रज्जुखंड को, मंद अंधकार में निपतित रज्जुखंड को किसी ने सर्प समझा, किसी ने धारा समझा, किसी ने माला समझा, किसी ने भूछिद्र समझा, किसी ने दंड समझा। यदि उसने रस्सी नहीं समझा तो खाक समझा। क्या समझा? कुछ भी नहीं समझा। सबको बटोरते रहिए और एक परमात्मा को नहीं जाना वेदांत विधा से तो सब बटोरना व्यर्थ गया। किसी को बटोरा नहीं, एक भी वस्तु हाथ लगेगी क्या? रस्सी को प्राप्त किए बिना वो सर्प, धारा, माला, भूछिद्र, दंड, सीपी में जो चांदी की प्रतीति होती है, चांदी भी हाथ लगेगी क्या? हाथ लगने का भ्रम ही है या हाथ लगता भी है? कुछ हाथ लगता भी है। तो जिसको हम मानते हाथ लगता है वो नहीं लगता, जिसको हम नहीं जानते वही हाथ लगता है। नहीं ध्यान गया। मिट्टी के घड़े को हमने पकड़ लिया, मिट्टी हाथ लगी या घड़ा हाथ लगा, लेकिन मानते क्या हैं?
गहरा हाथ लग गया। चश्मे, ये प्लास्टिक से बना हुआ खोल है, ये हाथ में लग गया, तो प्लास्टिक हाथ में लगा या खोल हाथ में लगा? इसी को भगवान ने कहा यजंति अविधि पूर्वकम, सब मेरा ही यजन करते हैं, मेरा ही श्रवण करते हैं, मेरा ही मनन करते हैं, मेरा ही निध्यासन करते हैं, मुझे ही प्राप्त करते हैं। इस तथ्य को न जानने के कारण कुछ भी नहीं प्राप्त करते। हम देखते हैं तो पहले भगवान दिखाई पड़ते हैं या भव? थोड़ा हल्का करके बोल रहे। भगवान पहले दृष्टिगोचर होते हैं या भव? है कोई माई का लाल चतुर पारखी जो आलोक का दर्शन किए बिना नील पीत श्वेत आदि रूप का दर्शन कर ले? संभव है क्या? दर्पण का दर्शन किए बिना दर्पण में प्रतिफलित प्रतिबिंब का दर्शन कर ले, ऐसा संभव है क्या? नहीं ना। ऐसे ही भगवान का दर्शन किए बिना कोई भव का दर्शन कर ले, ऐसा संभव है क्या? नहीं ना। लेकिन भगवान हर समय मिलते रहते हैं, लेकिन इधर हम उनको मालूम है भगवान हर समय मिलते रहते हैं, लेकिन मिलते हुए भी कभी नहीं मिलते हैं। क्या? मिट्टी का दर्शन हुए बिना मिट्टी से निर्मित घट का दर्शन हो सकता है? काष्ठ का दर्शन हुए बिना काष्ठ से निर्मित किवाड़ का दर्शन हो सकता है? नहीं ना। हर व्यक्ति को पहले भगवान दिखते हैं या भव दिखता है? भगवान। भगवान ही दिखते हैं या भव दिखता है? भगवान ही दिखते हैं। वाचारम्भणम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिके देव सत्यम। भगवान ही दिखते हैं, भव किसी को आज तक दिखा है क्या? दिखते भगवान हैं, आरोप होता है भव का, यही ना। दिखता है काष्ठ, आरोप होता है कि यह किवाड़ है, यही ना। तो भव का दर्शन किसी को होता ही नहीं, लेकिन मुझे भगवान का ही दर्शन होता है, न कि भव का। यह बुद्धि न होने के कारण भवाटवी में भटकते रहते हैं। यजंति अविधि पूर्वक। मिले रहत मानो मिले कभू ना। भगवान हर समय, पहले भगवान दिखेंगे या भव दिखेगा? पहले भगवान ही दिखेंगे, तब भव दिखेगा। और सचमुच में भगवान ही दिखेंगे या भव भी दिखेगा? भगवान ही दिखेंगे। भगवान को काट दे तो भव कुछ बचता ही नहीं है। यह ऐसे ही तथान्यत्रापि कस्मिन्नु भगवो विज्ञात समिदं विज्ञातम भवति मुंडक इति प्रतिज्ञा। अन्य उपनिषद में भी, मुंडक में भी, हे भगवान उस तत्व का वर्णन तो कीजिए जिस एक के जान लेने पर यह सब जान लिया जाता है। यह कहा इति प्रतिज्ञा, ऐसी प्रतिज्ञा है, माने एक के जान लेने पर सबका ज्ञान हो गया। वो एक कौन है? परमात्मा। वो कैसा है? जगत बनाता भी और जगत बनता भी। स्वप्नावस्था में हम जो जीव हैं, जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। सिद्ध योगी व्याघ्र बनाता भी है, व्याघ्र बनता भी है। भगवान जगत भव बनते भी हैं, भव बनाते भी हैं। कल हमने एक श्लोक पढ़ा था भागवत का, आत्मैव तदिदम विश्वम सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राते विश्वात्मा ह्रियते हरतेश्वर। सर्जनहार भी परमात्मा, सृज्य भी परमात्मा। पालनहार, पालन करता भी परमात्मा, पाल्य पालन करने योग्य भी परमात्मा। संहर्ता भी भगवान और संहृत होने वाले भी भगवान। बाकी सब ब्रह्म ही ब्रह्म। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सकल क्रियाकारक फल के रूप में भगवत तत्व ही परिलक्षित है। इस रहस्य को न जानना ही भवाटवी में भटकना। भव है या भवाटवी? एक ही चीज़ है। भव रूपी अटवी, भवाटवी। तो भगवान है या भवाटवी? भगवान है। क्या भगवान है या नहीं? लेकिन भगवान है इस तथ्य को नहीं जानते हैं, इसलिए क्या होता है? भवाटवी में भटकते। मानि मानि बंधन में आयो,
स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे। मान्यता के कारण ही भवबंध की प्राप्ति है, असन मान्यता। गीता में क्या कहा गया? सदा तद्भाव भाविता। न कोई स्त्री है, न पुरुष, न शत्रु है, न मित्र। हमारी बुद्धि हो गई परंपरा से, अनेक कल्पों से इस प्रकार अनात्म बुद्धि पाले हुए हैं। भगवान ही सर्वरूपों में हैं। इस तथ्य का बोध न होने के कारण किसी को अपना, किसी को पराया, किसी को शत्रु, किसी को मित्र ये मानते हैं। किसी को अहंतास्पद, किसी को ममतास्पद। भगवान को सूक्ष्म बुद्धि से काढ़ लें तो भव बनता ही नहीं, भव का दर्शन हो ही नहीं सकता। इस संदर्भ में यथा पृथिव्याम औषधय संभवन्ति इति दृष्टान्तः, जैसे पृथ्वी से औषध स्थावर प्राणी विशेष की उत्पत्ति होती है, वैसे ही भगवान से ही सबकी उत्पत्ति होती है। आज भी हमने प्रवचन में कहा था, शिव पुराण के अनुसार भगवान के काम कितने कृत्य हैं? जितनी उंगलियां हैं 5। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह या तिरोधान और अनुग्रह। इसकी शिक्षा किससे लेनी चाहिए? शिव पुराण। पृथ्वी से उत्पत्ति की शिक्षा लेनी चाहिए। यथा यहाँ पर लिखा ना, पृथिव्याम औषधया संभवन्ति। पृथ्वी से उत्पत्ति। जल सबका जीवन है, जल जल का बीज क्या है? वम। पृथ्वी का बीज क्या है? लम। अग्नि का बीज क्या है? रम। वायु का बीज क्या है? हम। आकाश का बीज क्या है? यम। लम, वम, रम, हम, यम। लेकिन वो बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, इन सब में, उत्तर प्रदेश में भी वॉक और बॉक का भेद ही नहीं लोगों को मालूम होता। प्रायः लिखने में भले ही हो, बोलने में नहीं होता। वम को क्या बोलते? बम बम। बम बम महादेव। होना क्या चाहिए? वम। वम। वम क्या है? पृथ्वी का नहीं, जल का बीज है वम। अक्षर से सृष्टि की रचना होती है। वम से किसकी उत्पत्ति हुई? जल की। इसलिए जल का बीज कौन है? वम। लम से, लौ से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और राम में रौ है। रौ क्या है? अग्नि का बीज। रम से अग्नि की उत्पत्ति हो गई। हम से वायु की उत्पत्ति हो गई। यम से आकाश की उत्पत्ति हो गई। यह कहा। क्या कह रहे? क्या? अनुस्वार घटित। रींग क्लिंग ऐंग, ऐंग रींग क्लिंग चामुंडा, ये बिच्चे, ये सब रींग, वो भी बीज मंत्र है। हो, रो, ई सबके तीनों के योग से क्या बन गया? रीम। ऐसे क्लीम, क, ल, ई और अनुस्वार। उसमें एक एक क, ल, ई अनुस्वार 4 हो गए ना। चारों के अर्थ अलग अलग हैं। चारों एक जगह मिल जाते हैं। क्लीम काम बीज हो जाता। क्या? क, ल, क कृष्ण, ल राधा रानी वृषभानुनंदिनी, और ई की मात्रा दोनों का एक युग्म रूप। और अंत में अनुस्वार है। उन युग्म रूप में एक दूसरे के प्रति पूर्ण आकर्षण। राधा कृष्ण का परस्पर क्या है? प्रेम। इसका नाम हो गया क्लीम बीज है। राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप हुआ और एक दूसरे के प्रति यह। ऐसे ही उसका भी एक एक करके अर्थ निकाला जाता। क्लीम, ह्रीम, श्रीं, ऐसा। क्या हुआ? हाँ, तो जल से क्या हुआ? जल से पालन
की शिक्षा, रक्षण की शिक्षा। जल के बिना व्यक्ति खत्म हो जाता। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी रहे न उबरे, मोती मानुष चून। चून माने चूना। पानी खत्म कर दें तो चून क्या होगा? मनुष्य की इज्जत खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, गया, मर गया। मोती से पानी खींच लें, मोती समाप्त। रहीमन पानी राखिए, पानीदार होना चाहिए। बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। बढ़िया रहीम जी ने कहा। जल से उत्पत्ति नहीं, स्थिति। वैसे जल का अर्थ क्या है? जो जिससे जन्म हो, लो जिसमें लीन हो जाए। परमात्मा का नाम है जल। अर्चन का आया था ना बृहदारण्यक में। परमात्मा का नाम है जल। तज्ज तल्ल, ये सब शास्त्रार्थ है बहुत। तज्ज तल्ल, जिससे जन्म हो, जिससे ल। ज माने जिससे जन्म हो, ल माने जिसमें ले। उत्पत्ति स्थान, लय स्थान, लेकिन वो यौगिक व्युत्पत्ति है। जल से पालन, रक्षण, जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि जल से किसका पोषण होता है? प्राण का। जल से प्राण का पोषण होता है। प्राण जीवन है, इसीलिए प्राण पुष्ट रखना हो तो जल 2-2.5 लीटर तो 24 घंटे में पीना ही चाहिए, नहीं तो बहुत बीमारी हो जाती। अब अग्नि क्या है? संहार करने वाली शक्ति अग्नि में है। अग्नि दाहक है। वायु में निग्रह, तिरोधान की शक्ति होती। जो भूत प्रेत होते हैं ना, देवयोनियों में ही भूत प्रेत की भी गणना है। सबसे निकृष्ट देवयोनि, उनका शरीर जो होता है वायु प्रधान होता है। इसलिए क्षण में यहाँ तो क्षण में वहाँ, धुंधकारी आदि के समान। क्षण में इंद्र बन जाएं, क्षण में राक्षस बन जाएं, क्षण में कुछ। उनमें भी जो चमत्कृति होती है, सैकड़ों टन वजन को यूँ लेकर यूँ फेंक जाएं, वो निग्रह की शक्ति उनमें होती है, तिरोधान की। यहाँ देखते देखते छिप जाएं। ऐसे सिद्ध योगी में वायु की प्रधानता हो जाती है, तो जहाँ चाहें क्षण भर में चले जाएं। अंतर्धान हो जाना, तिरोधान हो जाना और निग्रह की क्षमता वायु। जिसके जीवन में प्राण की प्रधानता होती है, वो लोगों को वश में करने में समर्थ होता है। आकाश में कौन सी शक्ति? अनुग्रह की शक्ति। एक मनुष्य पूर्ण मनुष्य कब होता है? यथा योग्य पांचों का उपयोग कर सके तब। क्या पप्पू जी? जहाँ उत्पादन की जरूरत है वहाँ उत्पादन करें, जहाँ पालन की आवश्यकता है वहाँ पालन करें, और कहीं दमन की आवश्यकता है, संहार की, तो कर्तन भी कर दें। और क्या? सेना अगर संहार न करे तो क्या करे? फिर खाओ पत्थर खाओ, पत्थर मारेंगे तुमको। और जहाँ निग्रह की ज़रूरत है वहाँ निग्रह भी करे, जहाँ अनुग्रह की ज़रूरत है वहाँ अनुग्रह। इन पांचों कृत्यों का यथायोग्य उपयोग करने वाला, पांचों शक्तियों से युक्त होगा, तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सेनापति, मुख्यमंत्री होने योग्य होगा, या शंकराचार्य होने योग्य होगा, नहीं तो हंसी कराएगा। पांचों प्रकार की शक्ति हो और पांचों प्रकार की शक्ति का यथायोग्य उपयोग भी करना जानता हो। जहाँ पालन करना चाहिए वहाँ संहार कर दिया, भ्रष्टाचार हो गया। होता है या नहीं? सज्जनों का पालन करना चाहिए, उसको जेल में बंद कर दिया। दुर्जनों की ठुकाई करनी चाहिए, उनको मालपुआ खिला दिया, हो गया। उल्टा प्रयोग हो गया। आजकल होता ही ऐसे। ये नहीं, पांचों प्रकार की शक्ति हो और उसका सदुपयोग करने का बल भी हो तब। अब कहा, जैसे पृथ्वी से औषधियों की उत्पत्ति होती है, होते हैं औषधियाँ। इति दृष्टांत, यह दृष्टांत तथा आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदम सर्वम विदितम इति प्रतिज्ञा। अब कहा कौन कौन, जैसे जैसे, आखिर वो नाम तो ले लीजिए। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, कहते कहते आ कौन रहे हैं? कौन ऐसा तत्व है जिसका ज्ञान होने पर सब कुछ जान लिया जाता है, जिसको पा लेने पर सबकी प्राप्ति हो जाती है, जिसको न
पा लेने पर सब कुछ पाया हुआ भी व्यर्थ जाता है। वो है आत्मा। आत्मा निखलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम। अब क्या क्या कहा? आत्मा वारे वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, इन सबको डाल दिया या नहीं? श्रवण करने योग्य है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही, मनन करने योग्य है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही, निधिध्यासन माने ध्यान भावना करने योग्य है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही। इसी प्रकार से जानने योग्य है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही। आत्मन खलु अरे दृष्टे श्रुते, आत्मा का दर्शन, आत्मा का श्रवण, आत्मा का विज्ञान, मते बीच में का आत्मा का मनन, विज्ञात से माने निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था, यह सब विदितम। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, क्या जानेंगे उसको जानने में आ जाएगा या इसको जानते रहियो, कभी नहीं जानने में आएगा, सब जानना व्यर्थ हो जाएगा। इसको पाने का प्रयास नहीं किया, उसको पाने का प्रयास किया, छाया पुरुष का अनुगमन करती है ना, तो माया तो परमात्मा की छाया है, परमात्मा को पकड़ा तो सब पकड़ में आ जाएगा। प्रपंच को पकड़ते रहे तो परमात्मा तो क्या पकड़ में आएगा, प्रपंच कभी पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए भगवान का भजन करने वाले बुद्धिमान होते हैं बाबा जी, या भव का भजन करने वाले। क्यों? हाँ हाँ, वो बनाया ही नहीं है, बने भी वही भगवान को पकड़ेंगे तो सब पकड़ में आ जाएगा। एक राजा ने कहा कल 9 बजे से 12 बजे तक हमारे बाग में बहुत सी सामग्रियां, वस्त्र इत्यादि रखी जाएंगी। राजधानी के नागरिकों को समय है, जो जिस पर हाथ रखेगा उसकी चीज़ हो जाएगी। हम अपना बैठे रहेंगे, जो आता था वस्त्र के स्थान पर हाथ रखा उसके लिए। एक आदमी घूमता घूमता राजा पे हाथ रख दिया। तो ये क्या करते हो? अरे आप भी तो इस बाग में बैठे, आप पे हाथ रख गया तो सब राजा ही उसका हो गया और नमक के ढेर पे हाथ रखा तो नमक ले जाओ, वस्त्र के ढेर पे हाथ रखा तो वस्त्र ले जाओ, यही हुआ ना। और यहाँ क्या है, कुछ भी ले जाओ लिया हुआ नहीं माना जाएगा। क्या भगवान को नहीं लिया तो जो कुछ लिया हाथ लगेगा कुछ? पकड़ में क्या आया जी? अरबों कल्पों से जन्म ले रहे, मरने रहे, आया क्या पकड़ में? कुछ आया? लगता है कि संसार पकड़ में आ गया, कभी पकड़ में आता भी है। पत्नी पकड़ में आ गई, पति पकड़ में आ गए, बेटे पकड़ में आ गए, शरीर नहीं पकड़ में आता है। पहले शरीर को पकड़े हैं क्या? छोड़ना ही पड़ेगा। अब भगवान को पकड़ लिया तो छाया के समान जगत जाएगा कहाँ? इसलिए जो विरक्त होते हैं उनकी मेधा शक्ति ऊंची होती है नहीं? क्यों होती है? ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम, भागवत भगवान श्री कृष्ण का वचन 11 स्कंद। बुद्धिमानों की बुद्धि, मनुष्यों की मनीषा की सफलता इसी में है कि अनित्य शरीर और संसार को प्राप्त कर मुझ नित्य परमात्मा को प्राप्त कर लें। और गीता में अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, अनित्य के बदले अनित्य को बटोरा तो क्या बटोरा? खाक बटोरा। और अनित्य जीवन का उपयोग करके नित्य परमात्मा को पा लिया, जड़ जगत का उपयोग करके चेतन परमात्मा को पा लिया, दुखप्रद जगत का उपयोग करके भगवान आनंद रूप को प्राप्त कर लिया, तो बुद्धिमान हुए नहीं। भौतिकवादी बुद्धि होते हैं, माने जाते बुद्धिमान, और अध्यात्मवादी बाहर से बुद्धू दिखते होते हैं बुद्धिमान। क्योंकि अनित्य के बदले अनित्य को पाया तो क्या पाया? खाक पाया। अनित्य का जीवन का उपयोग करके नित्य परमात्मा को पा लिया। नचिकेता को यमराज ने क्या कहा? कठोपनिषद अनित्य द्रव्य ही प्राप्त वानस्पि नित्यम। मर्त्यलोक की अपेक्षा यमराज का पद नित्य है। और मैंने देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का उपयोग ऐसा किया
कि नित्य परमात्मा को मैंने आत्मा स्वरूप जान लिया। ये हुआ ना। बुद्धिमान कौन होते? भौतिकवादी या भौतिकवादी? अध्यात्मवादी। आज थोड़ी हल्की करके, विषय भी कुछ सुगम है। आनंदगिरी वाला सुबह वाला वो जो बात चल रहा था बौद्धों का, वो बहुत जटिल है। हाँ, वो सरदर्द है, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छा आनंद आता। स यथा दुंदुभेर हन्यमानस्य न बाह्यान शब्दान शक्नुयात् ग्रहणाय दुंदुभेस्तु ग्रहणेन दुंदुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः। बृहदारण्यक उपनिषद 4, 5, 6, 8 कई उदाहरण दिए गए हैं वहाँ पर। यहाँ पर दुंदुभी को बजाते हैं, शंख को बजाते हैं, ऐसे 3-4 वाद्य का वहाँ पर वर्णन है, उदाहरण दिया। अब दुंदुभी को देख लिया और दुंदुभी को जो बजा आवाज़ देते हैं उस पर ठोकते हैं ऐसे ऐसे, जिससे आघात करते हैं। उसको ले लेने पर उससे निष्पन्न शब्द तो अपने आप आ जाएगा या नहीं? और शब्द को स्वतंत्र रूप से पकड़ना चाहेंगे तो सब पकड़ में आएगा नहीं ना। शंख ले लिया, शंख को फूंक दिया, शब्द उसके अधीन नहीं है। और शब्द को पकड़ना चाहें, शंख न पकड़ें, शंख को बजावे नहीं, शब्द मिलेगा क्या? क्या शब्द की निष्पत्ति का मूल क्या है? ऐसे सब जहाँ से निकलते हैं, सब जिसके कारण सब दिखाई पड़ते हैं, जिसमें जाके सब लीन हो जाते हैं, उस परमात्मा की वो पकड़ लिया तो सब पकड़ में आ गया। पुरुष की छाया, अब पुरुष की छाया पुरुष का अधीन है या नहीं? परमात्मा की छाया जो माया जगत है वो परमात्मा के अधीन है। फिर उस परमात्मा को आत्मत्वेन प्रत्यगात्मत्वेन जान लिया। वो परमात्मा भी कोई अपने से भिन्न नहीं, आत्मीय ही नहीं बल्कि आत्मा स्वरूप ही है। परमात्मा में आत्मबुद्धि हो गई तो सबसे लाभ क्या होगा? भय नामक कोई चीज़ नहीं रहेगी। एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, क्या है? भगवान ने कहा, भगवान के भक्त, मेरा कोई भक्त भी हो जाए, आस्तिक भी हो जाए, तो दोहरा भय प्राप्त होता है। भव की ओर देखेगा तो भव फांस न ले, क्या? भगवान की ओर देखेगा तो भगवान काल हैं भाई, काल जासु को दंड, भगवान फिर नरक में न भेज दें। ऊपर देखेगा तो भाई, नीचे देखेगा तो भाई भेददर्शी, भव को देखेगा, विवेकी है तो क्या? ये फिर खा ना जाए, इसके चंगुल से मुश्किल से तो आए, फिर फंस ना जाऊँ। भगवान की ओर, भगवान भाई दंड देने वाले हैं, कुछ किया तो बस वहाँ फिर बख्शेंगे नहीं। ऊपर देखो तो भय, नीचे देखो तो भय। लेकिन जिसने भगवान को आत्मा स्वरूप जान लिया, उसको न भगवान से भय न भव से भय, निर्भय हो गया पूरा। है ना? भय होना अच्छा है या निर्भय होना अच्छा है? पहले भय होना चाहिए, फिर निर्भय होने का मार्ग प्रशस्त होता। शोक ही नहीं आजकल होता भौतिकवादियों को, तो शोक से अतिक्रमण क्या होगा? नहीं ध्यान गया। भौतिकवाद में जिन जिन कारणों से, आध्यात्मिक धार्मिक कारणों से पहले शोक होता था, किसी की बेटी ब्राह्मण घर की कहीं चली गई तो शोक होता था, अब हर्ष होगा। वाह, मोदी जी उसको पुरस्कार देंगे और हमारे वो मोहन भागवत जी पुरस्कार दिलवाएंगे ना, कह रहे जैसे पहले शोक का कारण था ना, अब हर्ष का कारण हो गया। वाह, देखो कितने उदार हैं ये। अग्निहोत्री नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, किसी को आजकल शोक होता है? पहले अग्निहोत्र की आग से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का सब नहीं जलता था। अरे उनका उद्धार कैसे होगा? दावानल से जल गए, अग्निहोत्र की आग सुलभ नहीं हुई, माचिस की आग से जलो फिर। समझ गए? जिन जिन कारणों से पहले धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति को शोक होता था, भौतिकवाद में उन कारणों से शोक होता ही नहीं। तो पहले शास्त्रीय विधा से शोक नहीं होगा तो शोक का अतिक्रमण कैसे होगा? पूज्य गुरुदेव ने लिखा,
आर्य धर्म को कस के गोपियों ने पकड़ा था। पतिव्रता थी या नहीं, आर्य धर्म को कस के गोपियों ने पकड़ा। फिर पतियों के भी पद परम पति श्री कृष्ण के लिए उस आर्य धर्म का त्याग किया। उसका उत्कर्ष हुआ ना गोपियों का। अब जिसने आर्य धर्म को त्याग ही नहीं किया, गली खुची में घूमती रहती हैं, वो अगर कहीं आर्य धर्म का ग्रहण करके फिर उससे ऊपर उठना हुआ ना, सर्वधर्मान परित्यज्य। अब धर्म का ग्रहण ही नहीं किया है तो उसका त्याग माने जहाँ तक धर्म पहुँचाता है वहाँ तक पहुँचने के बाद त्याग ना। नौका जहाँ तक पहुँचाती उस पार तक पहुँचो तो सही, तब तो नौका का त्याग करेंगे। और नौका का ग्रहण ही नहीं किया तो तुम त्याग क्या करोगे। इसीलिए कहा कि पहले सात्विक, पाप करूँगा तो भगवान बख्शेंगे नहीं, यमराज बख्शेंगे नहीं, लोक में उपहास हुए बिना नहीं रहेगा। पहले धर्म की मर्यादा में भय होना चाहिए, तब उस भय को आत्मज्ञान के बल पर धर्म का पालन करेंगे, तब तो धर्म का अतिक्रमण कर सकेंगे। जब अधर्म ही में रचे पचे हैं, धर्म का आरंभ ही नहीं हुआ तो धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य की बातें क्या है, ऐसा कैसे आएगी। क्या ग्रहण के बाद जो उचित समय पे त्याग होता है, उस त्याग का महत्व है ना। ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग क्या होगा, इसलिए। लेकिन आखिर वो जो भय है वो भी तो भय है। सर्वथा भय कौन होगा, अद्वैतदर्शी द्वितीयाद वै भयम भवति, ये कहा। तो दुंदुभी को ले लिया, उसको बजाते हैं, उस सामग्री को ले लिया तो शब्द तो आपके अधीन हो ही गया। केवल शब्द को हथियाना चाहो दुंदुभी, और दुंदुभी को जिससे बजाते हैं उससे परहेज करो तो दुंदुभी की आवाज़ आएगी कहाँ से। आवाज़ ग्रहण ही नहीं कर सकते, सुन ही नहीं सकते। एवं यथा संभवम प्रतिवेदांतम प्रतिज्ञा दृष्टांतो प्रकृतित्व साधनो प्रत्येतव्यौ, क्या हो गया नारायण। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ इस प्रकार की बात कही गई है कि वेदांत वेद्य सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जगत का केवल निर्माता ही नहीं अपितु जगत के रूप में उद्भासित निर्मित होने वाला भी है, लेकिन जगत के रूप में अभिव्यक्त होकर भी स्वयं रूपेण अपने मौलिक स्वरूप में जो के त्यों विद्यमान रहता है। जैसे कि सर्पधारा माला भूछिद्र के रूप में परिणत होने पर भी रस्सी अपने मौलिक स्वरूप में तनिक भी विकार को प्राप्त नहीं करती। जैसे कि आकाश वायु के रूप में उत्पन्न होने पर भी स्वयं रूपेण बना ही रहता है। जैसे मिट्टी घट के रूप में उत्पन्न होने पर भी घट में तादात्म्यपन दिखती हुई भी वस्तुतः अपने स्वरूप का त्याग नहीं करती, विद्यमान ही रहती है। वैसे ही यतियम पंचमी यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यतः, यतः जिससे वहाँ जिसके द्वारा यहाँ करण है, यहाँ पंचमी विभक्ति, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण ये सब संबोधन, उसमें विभक्ति का तो यहाँ पर क्या है, छरी के द्वारा और छरी से कुछ अंतर हो जाता है पंचमी और तृतीया में। तो ये पंचमी विभक्ति है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे भूत माने ये तत्व कार्य प्रपंच। यहाँ भूत का मतलब केवल पंचभूत ही नहीं होता, महाभारत में भूत का अर्थ है जो भी कार्य प्रपंच है वो भूत। जिससे ये सब पदार्थ ये सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं और जिसके कारण टिके रहते हैं, जिसमें जाकर विलीन हो जाते हैं। संपूर्ण जगत का जो उदय स्थान विलय स्थान निलय स्थान है, जैसे जल तरंग का उदय स्थान विलय स्थान निलय स्थान कौन है, जल है। वैसे ही इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति जिससे होती है, संपूर्ण सृष्टि की स्थिति जिसमें होती है, अंत में संपूर्ण सृष्टि का संभार या लय जिसमें होता है वो परमात्मा। अब कहते हैं व्याकरण की दृष्टि से भी यही बात सच्ची है। जन कर्तु प्रकृति ही, प्रकृति शब्द का अर्थ यहाँ भी उपादान कारण है। व्याकरण भी इसमें हमारा सहयोगी है, क्योंकि उनके यहाँ भी शब्द ब्रह्म का विवर्त कौन है, जगत। हमारे यहाँ
परब्रह्म शब्द ब्रह्म के द्वार से सृष्टि के रूप में प्रवर्तित होता है। यह जो सृष्टि है शब्द ब्रह्म के द्वार से परब्रह्म का विवर्त है। ये हम कहेंगे वेदांती, वो क्या कहेंगे? शब्द ब्रह्म का विवर्त जगत है। हम क्या कहेंगे? परब्रह्म का विवर्त जगत है, लेकिन शब्द ब्रह्म के द्वार से। शब्द ब्रह्म माने ओम एकाक्षरम ब्रह्म प्रणव ओंकार। गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद में ब्रह्म से अव्याकृत से ओम की उत्पत्ति हुई, ओम से महत आदि की। बहुत बढ़िया उपनिषद है गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद। परमात्मा और जगत के बीच में कौन है? भगवान का नाम। ये हो गया ना। परमात्मा और सृष्टि के बीच में कौन है? सांख्यवादी क्या कहेंगे? प्रकृति। वेदांती क्या कहेंगे? शब्द ब्रह्म। वैयाकरण क्या कहेंगे? शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म परब्रह्म शब्द ब्रह्म के द्वार से सृष्टि के रूप में परिवर्तित नहीं विवर्तित होता है। क्या? परब्रह्म शब्द ब्रह्म ओम एकाक्षरम ब्रह्म। ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म, एकाक्षर प्रणव ओम। परमात्मा जो है परब्रह्म परमात्मा सत्संज्ञक अद्वैत परमात्मा एकाक्षर शब्द ब्रह्म के द्वार से सृष्टि के रूप में उल्लसित होता है। इसलिए वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिके तेव सत्यम। सारी सृष्टि को मुट्ठी में रखनी हो तो कैसे रखेंगे? अखंड विज्ञान और शब्द गर्भित विज्ञान, पूरी सृष्टि आ गई। क्या? न सोचती प्रत्यय लोके या शब्दानुगमाधृते वाक्यपदीयम। व्याकरण का क्या है? दर्शन। व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ कौन है? वाक्यपदीयम 1:123। शब्द ब्रह्म कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है, व्यवहार साधक बोध नहीं है जिसमें शब्द का योग ना हो। तो पूरी सृष्टि का अंतर्भाव किसमें है? शब्द संश्लिष्ट ज्ञान में। क्या? या ज्ञान संश्लिष्ट शब्द में। अब शब्द ज्ञान में शब्द का पर्यवसान किसमें हो गया? ज्ञान में। तब शब्द का पर्यवसान जब ज्ञान में हो जाएगा तो शब्द ज्ञान क्या रह जाएगा? ज्ञान। वो कौन हो जाएगा? अखंड विज्ञान। इसलिए सारी सृष्टि का मूल क्या हुआ? शब्द और ज्ञान। शब्द अगर ज्ञान से मिल गया तो व्यवहार का साधक बन गया, परमार्थ का साधक बन गया। शब्द को खींच लिया, शब्द ज्ञान, शब्द का पर्यवसान ज्ञान में कर दिया तो फिर क्या हो गया? परब्रह्म हो गया। इसलिए हम लोगों को क्या बल प्राप्त है? सारी सृष्टि के संचालन क्या है? चाबी स्विच हम लोगों के पास है। हम भगवान का काम नहीं करते, न भगवान है लेकिन आखिर भगवान ने इदम ज्ञान उपासित्य ममसा धर्म मागता सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। आया या नहीं गीता के 14वें अध्याय में? भगवान की क्या विशेषता थी? है जैसे कोई माँ बच्चा धूप में खेल रहा हो, कूद रहा हो सर्दी में, ये वो, माँ क्या करती है? चुपके से दूर से लड्डू दिखा देती है, आम दिखा देती है, मिठाई दिखा देती है, बच्चा खेल कूद छोड़ करके आ जाता है। इसी प्रकार भगवान ने क्या किया? कुछ ज्ञान का उपदेश करने के पहले उसके महात्म्य को बता दिया। गीता का 9वां अध्याय, 7वां अध्याय, 14वां अध्याय। अब जीव को अपनी ओर, अर्जुन को अपनी ओर खींच लिया। ठीक है ना? इसी प्रकार से भगवान जो है स्पृहा उत्पन्न करने के लिए, अपनी शेखी बघाड़ने के लिए नहीं, अब जो मैं राजविद्या राजगुह्यम, अब जो मैं ज्ञान देने वाला हूँ, इस ज्ञान को पचा लोगे तो ममसा धर्म मागता। पहले भी ऋषि लोग आ गए, तुम भी उसी प्रकार मेरे साधर्म को प्राप्त हो जाओगे। उसका फल क्या होगा? महाप्रलय के बाद जो सृष्टि रचना होगी तो भी उत्पन्न नहीं होगे,
और तुम्हारे सामने महाप्रलय का तांडव नृत्य हो जाए फिर भी वेदना को प्राप्त नहीं होगे। इसी प्रकार से पूरी सृष्टि को ऋषि मुनि जो होते थे संचालन बैठ के कहाँ से करते थे? पूरी सृष्टि ज्ञान स्वरूप परमात्मा और शब्द ब्रह्म ओंकार या राम नाम भगवान और उनके नाम इन दोनों के योग से सारी सृष्टि बन गई, यही ना। इस प्रकार से जनि कर्तु प्रकृति ही, इसका अर्थ क्या है? कर्तु भी है प्रकृति भी है। उत्पत्ति के प्रति वो प्रकृति भी है और कर्तृत्व भी उसमें है। क्या? कर्तु भी कहा प्रकृति भी कहा। जनि उत्पत्ति के प्रति जिसमें कर्तृत्व भी हो, उत्पत्ति के प्रति जिसमें उपादानत्व भी हो, प्रकृति भी हो और कर्ता भी हो, एक ही वस्तु। प्रकृति माने उपादान कारण, स्वयं ही निर्मित होता हो, स्वयं को ही निर्मित कार्य का रूप देता हो, तनिक भी विकृति न आती हो, वही है। पाणिनीय सूत्र 143 इति विशेष स्मरणात् प्रकृति लक्षण एवं अपादान द्रष्टव्या। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान में जो अपादान है उपादानार्थक, यहाँ प्रकृति का अर्थ जैसे भगवान वेदव्यास जी ने प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात में प्रकृति शब्द का प्रयोग किया। कोई कह सकता है कि यह सांख्योक्त प्रकृति कहाँ से ले आए? कहते प्रकृति शब्द का उपयोग पहले भी वैयाकरणों ने उपादान के अर्थ में किया है। इसमें पाणिनीय सूत्र है जनि कर्तु प्रकृति ही। निमित्तत्वं स्वधिष्ठात्रान्तराभावाद् अधिगंतव्यम होना चाहिए, गलत छपा है, गलत छप गया। अधगी हो गया, धौ की पर ई की मात्रा होनी चाहिए। ठीक, अधिगंतव्य। अब कहते हैं उपादान ही नहीं बल्कि निमित्त भी, और निमित्त ही नहीं बल्कि उपादान भी, एक ही तत्व है, निमित्त वही उपादान। ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या दोष होगा? हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया, कोई यांत्रिक किसी मशीन को यंत्र को बना दे तो भी वो बनने वाला तो नहीं होता ना, बनाने वाला होता है। वो दावे के साथ नहीं कह सकता है कि इस यंत्र पर पूरा मेरा अधिकार है। अगर भगवान जगत बनाने वाले ही हों, बनने वाले ना हों, तो जगत पर पूरा नियंत्रण भगवान का नहीं होगा, तो भगवान ही निषिद्ध होंगे। इसलिए भगवान तभी सिद्ध हो सकते हैं जब जगत के निमित्त और उपादान दोनों कारण हों। दूसरी बात है भगवान का भी नाश हो जाएगा। कैसे? पर 3 दिन पहले बताया था, यह जो माइक है ये बहुत घटिया माइक है ना, अभी कभी बना या नहीं, कभी नष्ट होगा या नहीं, काल के चपेट में है या नहीं, देश के चपेट में यही है यह माइक या कहीं और है? इस समय देशांतर को लेकर भी अभाव है, कालांतर में नाश स्वाभाविक है, और माइक ही नहीं है, माइक ही है, कुछ और नहीं है। इसकी घटिया स्थिति है। काल भी इसको दबोचने वाला, ये देखो काल भी इसको दबोचता है, देश भी इसको दबोचता है, वस्तुअंतर भी इसको दबोचती है। 3 प्रकार के नाश से युक्त है या इसकी स्थिति कितनी? शरीर कभी जन्म लिया, कभी न कभी तो जाएगा ही, और यही है यह शरीर, और जगह नहीं, जहाँ जिस समय है। देश से भी खतरा, काल से भी खतरा, या शरीर ही है और कुछ नहीं। भगवान को अगर हम कहेंगे कि नित्य हैं और व्यापक हैं, लेकिन जगत बनाने वाले हैं, जगत बनने वाले नहीं, तब वो भगवान की मौत कहाँ बैठी रहेगी? सर्वात्मा सर्वरूप न होने के कारण, सर्वरूप नहीं होंगे तो अपने अलावा पदार्थ में उनका अभाव हो जाएगा। तो भगवान में भगवान का लक्षण ही चरितार्थ नहीं होगा।
3 मौत के गड्ढे में 2 गड्ढे से बच जाएंगे भगवान, 1 गड्ढा उनके लिए भी तैयार। तो भगवान क्या होंगे? ऐसे पति को का वरूं जो जन्मे और मर जाए, बर वरूं गोपाल को मेरो चूरियो अमर हो जाए। राजस्थानी बस है ना, मीराबाई ने कहा। अब बस 5 मिनट में पूरा कर दें ये सूत्र। इस बार ये अध्याय पूरा हो जाएगा, पहला अध्याय ब्रह्म सूत्र का क्या है? समन्वयाध्याय, वेदांत वचनों का समन्वय। दूसरा अध्याय अविरोधाध्याय, जहाँ जहाँ विरोध परिलक्षित होता है वहाँ उसका निराकरण। फिर साधन, फिर अंत में फल। 4 अध्याय। दूसरा अध्याय जो होगा वो बुद्धि का व्यायाम बहुत होगा, उसमें शून्यवादी इन सब से निपटना पड़ेगा। हाँ, क्या वहाँ पर अविरोधाध्याय में तर्कपाद, ये सब बहुत कठिन है, ये सब हो गया। यहाँ पर इस सबसे समन्वयाध्याय, तत्व समन्वयात। या अब झटपट कर दें अर्थ। निमित्तत्वं तो अधिष्ठातरंतराभावात् अधिगंतव्यम। इसका मतलब भगवान भी तो निमित्त ही है, अधिष्ठाता भी वही हैं और अधिष्ठान भी वही हैं, निर्माता भी वही हैं, निर्माण होने वाले माने निर्मित कार्य जो होना है वो भी वही है। यथा ही लोके मित सुवर्णादिकम उपादान कारणम कुलाल सुवर्णकारादीन अधिष्ठात्रेण अपेक्ष प्रवर्तते नैवं ब्रह्मण उपादान कारणस्य सतो अन्योधिष्ठाता अपेक्षोस्ति। जैसे लोक में सोना है, उसको अपने अलावा कोई चेतन सुनार की अपेक्षा होती है, तब वो कटक मुकुट कुंडलादि के रूप में उद्भासित होता है। भगवान ऐसे पहले क्या किया? निमित्त किस ढंग से भाषित ले चल रहे? उलट पुलट कपि लंका जारी कूद परापुन। निमित्त कारण सिद्ध करके भगवान को उपादान कारण सिद्ध किया। अब उपादान कारण सिद्ध करके निमित्त कारण सिद्ध कर रहे। क्यों? कहते हैं माने वो सोना तो है, उसको जेवर बनना है, आभूषण बनना है, लेकिन अपने अलावा कोई सुनार तो चाहिए ना। मिट्टी तो है, उसको घट बनना है, लेकिन मिट्टी ही तो घड़ा नहीं बना देगी, मिट्टी को घट। ऐसे भगवान नहीं हैं, जगत बनते भी हैं, उनके अलावा कोई बनाने वाला भी नहीं। उपादान से निमित्त की ओर चले गए। पहले भगवान जगत बनाते ही नहीं हैं, जगत बनते भी हैं। अब क्या कह रहे? उलट पुलट करके जो बात कही जाती है वो क्या? स्थूणा निखनन न्याय से दृढ़ हो जाती। स्थूणा निखनन न्याय क्या है पंडित जी? खूंटा गाड़ते हैं, हम लोगों ने बहुत काम किया। खूंटा उठा, घर में दोनों भाई थे दिल्ली आदि में, सारा घर की जिम्मेवारी बच्चे पर थी, मेरे ऊपर। माँ की पर्दा पर था, बहन भी विधवा, चाची भी विधवा, भाभी आई थी तो अभी सब पर्दे प्रथा वाली बात थी। पढ़ो भी, गांव का सारा काम, बाजार वजार का भी करो, तो हमको क्या लाभ हुआ? व्यवहार में बड़ी दक्षता आ गई। विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है नहीं क्या? हाँ, विपत्ति भी संपत्ति बन जाती। इसलिए व्यवहार में बांस लाना है तो बाग में जाके काट के लाओ, मित्रों को साथ ले लो, बाजार से अन्न लाओ, और फिर पढ़ना है पढ़ो, खेलना है खेलो। इस प्रकार से क्या हुआ? तो भगवान ने क्या कहा? दोहरा महावाक्य, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। सुखदेव जी ने दोहरा महावाक्य दिया ताकि कोई जीवत्व शेष न रह जाए। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। ऐसे शंकराचार्य ने क्या कहा? अगर हम भगवान को सुवर्ण धातु या मिट्टी के समान मानेंगे तो उनको जगत बनने के लिए अपने अलावा किसी निर्माता की जरूरत पड़ेगी। तो भगवान सापेक्ष हुए या निरपेक्ष? सापेक्ष का नाम भगवान ही क्या होगा? ठीक है। और उधर से क्या कहा? भगवान जगत बनाते हैं और जगत बनते नहीं हैं। एक के ज्ञान से, निर्माता के ज्ञान से निर्मित होने वाली सामग्री का ज्ञान नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ मिट्टी का ज्ञान हो गया और मिट्टी को घट का रूप देने वाले का ज्ञान नहीं हुआ तो भी काम नहीं बना। एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा का निर्वाह तब तक नहीं हो सकता जब तक भगवान ही जगत बनाने वाले और बनने वाले दोनों ना हों। एवं
ब्रह्मण उपादान कारण से सत्वन्योधिष्ठाता पेक्षोस्ति प्रागुत्पत्ति एकमेवा द्वितीयम इति अवगम अवधारणात्। अब कहते हैं दूसरा लावेंगे कहाँ अपने अलावा? क्या कहा छांदोग्य उपनिषद में? सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। भगवान के कोई अलावा महाप्रलय में रहा हो तब तो दूसरा आवे ना। सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य एकमात्र भगवान सदरूप ही शेष थे। अब सृष्टि दशा में भी क्या है? सृष्टि की दशा में जब महाप्रलय में ही कोई दूसरा नहीं था तो इस समय भी दूसरा नहीं है। तो भगवान अपनी शक्ति के योग से, शक्ति भी क्या होती है? एक विचित्र बात पंचदशी में शक्ति की क्या चमत्कृति है? शक्ति शक्तिमान के आश्रित रहकर भी अपनी विद्यमानता से शक्तिमान को सद्बुद्धि नहीं करती। मिट्टी में घट उत्पन्न करने की स्निग्धता नाम की शक्ति रहती हुई भी उस स्निग्धता नाम की शक्ति के कारण मिट्टी सद्बुद्धि हो जाती है क्या? और मिट्टी को घट कुल्लर हजारों रूपों में प्रकट करने पर भी घट कुल्लर आदि को लेकर मिट्टी में द्वैत का आधान होता है क्या? यह शक्ति की चमत्कृति है। कौन पत्नी समर्थ होती है? आजकल तो मारने ही दौड़ेगी। बहुत बढ़िया कथा सुनाते हैं पप्पू जी, वो मैंने सुना, कल ही सुनाया, बहुत हंसाया। आजकल क्या है? शक्ति की उपयोगिता क्या है? आप जिसके आश्रित हो उसमें द्वैत का आधान न करो। राम में यहाँ तक आने की शक्ति है, क्षमता है। आ जाने पर कोई उलाहना देता है कि शक्ति के सहित क्यों आए? तो शक्ति क्या करती है? अपने आश्रय में रहकर उसमें लोकोत्तर चमत्कृति का आधान करके भी अपने आश्रय को दो नहीं होने देती, घुल मिल के रह जाती। ऐसे ही शक्ति हजारों कार्य उत्पन्न कर देती है, क्या घट कुल्लर सकोरे आदि, लेकिन उन सब कार्यों को लेकर भी मिट्टी में द्वैत का आधान नहीं होने देती। तो शक्ति द्वैत का आधान नहीं करती स्वतः या अपने कारणों के द्वार, अपने कार्यों के द्वार से भी। अधिष्ठाता अगर अलग होगा तब भी अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए दोनों ही निमित्त को चाहिए उपादान, उपादान को चाहिए निमित्त। यहाँ जो निमित्त वही उपादान, जो उपादान वही निमित्त हो गया। तभी दृष्टांत और प्रतिज्ञा का तालमेल बैठेगा। एक विज्ञान से सर्वविज्ञान और लोह इत्यादि का, मिट्टी इत्यादि का, सुवर्ण आदि का दृष्टांत भी चलेगा। अधिष्ठातरि उपादानात् अन्यस्मिन् अभ्युपगम्यमाने पुनः पुनरप्येक विज्ञानेन सर्वविज्ञानस्य असंभवात् प्रतिज्ञा दृष्टान्तोपरोधः एव स्यात्। अगर अधिष्ठात उपादान से अधिष्ठाता को, निमित्त कारण को पृथक समझेंगे तब उपादान के ज्ञान से भी सबका ज्ञान नहीं होगा, निमित्त के ज्ञान से भी सबका ज्ञान नहीं होगा। इस पेंच को, दाव को, इस पहेली को सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है? जो निमित्त वही उपादान, जो उपादान वही निमित्त। तस्माद् अधिष्ठात्रान्तराभावात् आत्मना कर्तृत्वम् उपादानान्तराभावाच्च प्रकृतित्वम्। इस प्रकार से आत्मा के अतिरिक्त अधिष्ठाता मन निमित्त कारण अन्य न होने के कारण, अर्थात आत्मा ही स्वतः प्रपंच का अभिन्न निमित्तोपादान होने के कारण क्या हुआ? क्या अद्वैत की सिद्धि हो गई। प्रकृति भी है और उससे भिन्न कोई निर्माता नहीं है, अर्थात स्वयं ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म सिद्ध हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।